नमस्कार भाइयों। पेट का पेपर 28 और 29 तारीख को है। इस क्रम में हम क्या करते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट मतलब रिवीजन कराते हैं। जो पिछले ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं उनमें से लगभग आपके 25 से 30% क्वेश्चन क्या होंगे, फिर से आपकी रिवाइज होंगे ही होंगे। तो देखिए प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए मतलब कह रहा है टॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग, यह तीनों मतलब किस किस क्रम में आए। पहले शब्द कौन आया था, फिर इसके बाद कौन आया, फिर लास्ट में कौन आया। तो यह एक चीज़ ध्यान दे लीजिए आप सब, इसमें क्या है कि टॉमस रो जो है, अगर आपको ऑप्शन सब याद है नहीं याद है, बस टॉमस रो को ही पकड़ लीजिए आप। टॉमस रो सबसे लास्ट में आया था, जो कि क्या था आपका, टॉमस रो अंग्रेज का था। और बाकी ये सब आपके बौद्ध मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य इन सब के समय में आए थे, ह्वेनसांग आपके और फायान। बाकी जो टॉमस रो था वो क्या हुआ था कि आपके अंग्रेज समय में आया था, मतलब अंग्रेज का था वो था। तो इसलिए आपका टॉमस रो थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी इसके बाद देख लीजिए थर्ड मतलब टॉमस रो किस में है, थर्ड ऑप्शन पहला कौन सा मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं कि थर्ड वाला ऑप्शन जो इसमें है, मतलब पहला जो है वो थर्ड ऑप्शन किस में बन रहा है, सी नंबर में बन रहा है। इसलिए जो इसका क्रम हो जाएगा, पहला आया था आपका फायान, दूसरा ह्वेनसांग और तीसरा टॉमस रो बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। सिराजुद्दौला मतलब किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर था कि प्लासी था, वांडीवास था, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था वो आप जानते रहिए, ऑप्शन होगा आपका बी, प्लासी का युद्ध था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति मतलब यह था आपका वह नीति कि जिसमें अगर किसी राजा के पास कोई संतान नहीं है तो वह मतलब किसी को अन्य गोद नहीं ले सकता है, और उस राजा के मरने के बाद उसका सारा संपत्ति जो होगा वह अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी नीति को हम क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। तो हड़प नीति इसमें से किसका सिद्धांत था, वो आपका क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हेस्टिंग है। तो यह जो नीति था यह लॉर्ड डलहौजी का था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। आपका ऑप्शन कह रहा है कि धन्वंतरी जो थे वो किसके समय में थे। कहने का चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे, इनमें से कोई नहीं। भैया धन्वंतरी क्या है, आपके इलाज के लिए माने जाते हैं, चिकित्सक के लिए माने जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न आपका 5 क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। मेगास्थनीज थे, फायान थे, ह्वेनसांग थे, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके कौन थे, मेगास्थनीज थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन आपका किस वर्ष भारत में पहली बार वह आया था। तो साइमन कमीशन 1925 में, 1926 में, 1919 में, 1928 में। देखिए साइमन कमीशन जब भारत आया था इसका बहुत विरोध हुआ था, और वो पहली बार भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। वह कौन सा अधिवेशन था आपका। तो बम्बई कह रहा है, लाहौर कह रहा है, कराची कह रहा है, लखनऊ कह रहा है। तो आपका यह अधिवेशन था, लाहौर का अधिवेशन था। इसमें आपका क्या किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1929 को या 30 को इन्होंने क्या किया था, 30 को इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और इसीलिए आपका 26 जनवरी क्या हुआ था, बाद में मनाया जाता है। इसी समय इन्होंने घोषणा किया था कि आज से क्या है कि पूर्ण स्वराज है रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा अधिवेशन के अंतर्गत आता है, आपका लाहौर के अंतर्गत आता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। करा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी से किसका मिलान करेंगे भैया, इंडियन नेशनल आर्मी जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें पहला का दूसरा नंबर अगर आपको पूरा नहीं याद है तो पहला की आप दूसरा देख लीजिए, पहला किससे मैच करेगा, दूसरे से, सुभाष चंद्र बोस से। देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में, यहीं से आप देख लीजिए। ऑप्शन इसमें सिर्फ पहला का किससे, बी वाले ऑप्शन में, बाकी इसके बाद हटा दीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपका नहीं है माइंड एक्टिव होता है कि मतलब हमें कौन सा मिलान करना है, कोई एक आप पकड़ लीजिए ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए जो आपको अच्छे से याद हो। मतलब ये नहीं है कि हम नहीं मैच कर पाएंगे। जैसे हमें कोई नहीं याद है
तो हम क्या करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी हम किसको जान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को। अब हम देखते हैं ए का सेकंड किस में मैच कर रहा है ऑप्शन में। तो ए का सेकंड किस में कर रहा था, आपका दूसरे में कर रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, दूसरा वाला ही सही हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसमें से वो कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। भैया इसमें कौन थे जिन्होंने विरोध किया था, वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। कह रहा है कि इनमें कौन सा था क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी का षड्यंत्र केस था उसमें शामिल थे। तो प्रश्न आपका 10 कह रहा है, तो ऑप्शन क्या है आपका, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, 11 की तरफ। कह रहा है नागार्जुन सागर भारत किस नदी पर बना है। नागार्जुन जो आपका सागर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। कह रहा है गोदावरी है, कृष्णा है, गंगा है, कावेरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नागार्जुन जो सागर बांध है वो आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। आपका 12 का ऑप्शन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी, 1951 में, 1953 में, 1955, 1958 में। तो माउंट एवरेस्ट जो पहली बार चढ़ाई की गई थी वो आपकी क्या था, 1953 में। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य उद्यान राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर में जो स्थित आपका पक्षी अभ्यारण्य है उस उद्यान का क्या नाम है। कह रहा है कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है, घाट प्रभा अभ्यारण्य है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव। जहाँ से आपका लौह अयस्क मिलता है वह है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दल्ली, राजहरा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 15 की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 15 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दर्रों के स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा जोड़ा है जो आपका सही नहीं है। तो कह रहा है जोजिला और बुर्जिल, जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि बारालाचा ला और सीप किला आपका उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि थागाला नीति पास और लीप लेख हिमाचल प्रदेश। नाथुला और जेलेपला कह रहा है सिक्किम। तो इसमें से कह रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बारालाचा ला और सीप किला दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश से नहीं मैच करता है। और थागाला नीति पास और लीप लेख हिमाचल प्रदेश में आपका नहीं है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। मतलब किसके बढ़ने से के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। प्रश्न नंबर आपका 16 कह रहा है कि मतलब कौन बढ़ेगा, जिससे जो खुद के बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या होगा, अधिक प्रॉफिट होगा। ब्याज दर से, शेयर की कीमत में, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त से, व्यक्तिगत कर। तो जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें एक हम रेशियो लगा के चलते हैं, तो हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतना हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त। मतलब जो हम पूंजी लगा रहे हैं उस पर हमें क्या हो, अपने अनुमान के हिसाब से हमें पैसा मिल गया, तो मतलब हमें क्या है, निवेश में वृद्धि होने की संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 17 का रहा है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली कौन सी संस्था है। कह रहा है आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय आकलन करने की संस्थान है वो आपका है डी नंबर, केंद्रीय राष्ट्र सांख्यिकी संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न 18 कह रहा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है।
तृतीयक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, कृषि है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है आपका? तृतीयक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, इसके बाद नॉर्मन एडवर्ग। तो श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माने जाते हैं। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न बी कह रहा है 20 कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 में कौन प्रधानमंत्री थे? उनके बारे में आप बताएं। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला पीवी नरसिम्हा राव। लोग ऐसा कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जैसे मतलब कि आपके प्रधानमंत्री नहीं कोई हैं, जबकि इनके बारे में कोई मतलब कि एग्जैक्ट मतलब कि कोई एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जबकि ये क्या थे? बहुत एक अच्छे आपके प्रधानमंत्री थे। चलते हैं आगे की तरफ। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा चीज इसमें सम्मिलित नहीं है? पुलिस है, कानून और व्यवस्था है, जेल है, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता को छोड़कर बाकी भारत के संविधान में सभी चीजें क्या है? राज्य सूची में सम्मिलित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपका केंद्र का है और उसको सुप्रीम मतलब कि आपका ये इसी को छोड़ करके बाकी और चीजें सम्मिलित हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्थसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो 22 नंबर आपका हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, 23 की तरफ। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला जो आपका है आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करती है? कह रहा है कि आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करती है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था था उसका विचार किसने रखा था? आपको ऑप्शन बताना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रायल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का विचार था बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 26 कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? कह रहा है जब आपका स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में आपका कब होता है? आपको ऑप्शन बताना है। कह रहा है स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर। भैया अगर स्विच हम चालू कर देंगे तो आपका क्या होगा? सर्किट में कहाँ से लाइट बहेगा? बंद करने का मतलब है कि जब हम उसको दोनों सर्किट को, दोनों तार को आपस में सटा देंगे। सटाना माने बंद करना, चालू माने खोल देना। यहीं पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं, चालू माने बटन दबा दिए चालू हो गया। नहीं, कह रहा है कि सर्किट में धारा का प्रवाह मतलब बिजली का प्रवाह कब होगा? तो स्विच को जब हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब बटन से नहीं है कि हम कोई बोर्ड का बटन हम टीप रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तार को कनेक्ट करने से मतलब है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रतिरोध का एसआई क्या है? एसआई क्या है? प्रतिरोध का भैया एम्पियर नहीं होगा, वो धारा का है। फैराडे नहीं होगा, फ्लक्स, वोल्ट। इसके बाद आपका क्या है? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा, ओम। कह रहा है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आजेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है आपके साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक जो आपका रसायन है उससे क्या होता है? हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा, अस्थमा। तो कर्कटजनक रसायन से आपका कैंसर रोग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्पेशियल
डर्मिस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिचर्म, क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चर्म डर्मिस। ठीक है, चलते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 36 की तरफ। उधर आपके क्या है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण माने तीखा, तीखा का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तीक्ष्ण का है कि अगर तीव्र, यहाँ तीखा भी होता है और तीक्ष्ण माने होगा मतलब धारदार भी कह सकते हैं। तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तो तीक्ष्ण का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। कह रहा है गज वदन का पर्यायवाची, गज वदन माने हाथी के समान जिसका वदन हो। तो गर्जन, मेघनाथ, विष्णु, गजपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजपति माने भगवान लंबोदर, भगवान गणेश जी। कह रहा है कि क्या, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कंटक, विकर्ण, कुचैल, कंटका, कीर्ण। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, कांटों से भरा हुआ मतलब कंटका, कीर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपका 29 की तरफ, 39 की तरफ। कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दूध इंस्पेक्टर होना, मतलब भैया दूध इंस्पेक्टर माने दूध की जांच पड़ताल करना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। पक्षपात पूर्ण निर्णय नहीं करना, दूध पानी, दूध का दूध और पानी पानी होना माने उचित निर्णय करना। 39 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 40 की तरफ। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार और इसके बाद कह रहा है बहिष्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिष्कार।